ये बताइए कि भाजपा की प्रवक्ता थी, जिन्होंने स्टूडियो में बैठ के विवादित बयान दिया था, क्या आज तक उनकी गिरफ्तारी हो पाई? दुनिया भर में नाजिम जी, लोगों ने मैंने अलग दंगे अलग पर आपसे सवाल पूछा, मैंने बुलडोजर पर आपसे सवाल पूछा। वहीं से शुरू हुई है बात। गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार कामों में जो है लापरवाही बरतती है। अगर गिरफ्तार कर लेती तो ये हादसा ही नहीं होता। बात अगर साजिश की है तो सबसे पहले सरकार के बहुत जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन लोगों को जेलों में डाला जाए। ये सरकार का फेलियर है दंगा हुआ। इतने दिन पहले से आपको मालूम था, आपके पास तमाम एलआईयू टीमें हैं। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? तो मतलब आप और ये आज जो मानते है हैं आज ना कि दंगाइयों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तो आप पक्षधर है ना। उसके साथ क्या क्या होना चाहिए वो भी आप बता रहे हैं, लेकिन दंगाइयों पर होनी चाहिए ना कार्रवाई, हाँ या ना? पूरी ईमानदारी के साथ जांच हो मामले की, पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद तमाम वो लोग जो हाथों से बॉम्ब और पत्थर फेंक रहे थे, देख रहे हैं वीडियो में, तो आपके चैनल पे भी चली नहीं है वीडियो में, आपको देख। तो दोनों पक्षों से जो दिख रही है वीडियो, जो आई है हमारे पास, जो पुलिस के साथ खड़े होकर भगवा गमछा गले में डाल के जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और सामने से जो सब भी कर तरह रहे के हैं लोग हैं बचाव में वहां पर, पत्थर, सब तरह तो के लोग उन हैं वहां लोगों पर। को तो आप गिरफ्तार मान किया रहे हैं ना जाना कि चाहिए। जो दिखेगा, जिस पर प्रूव तो होगा, इस सख्त कार्रवाई होनी इसमें चाहिए। इसमें न्यायपालिका है ना। आप किसी का घर गिरा देंगे, आप अदालतें बंद कर देंगे, आप कल ऐलान करेंगे कोई गोलियां बजा दीजिए लोगों में। कल आप किसी आंदोलन के लिए निकलेंगे, देश जो है आजाद भारत है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सब लोगों को विरोध दर्ज करने का अधिकार है। कल आप जब देश के हालात ये हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब युवा रोजगार मांगने निकलेंगे तो क्या आप उन्हें गोलियां मारेंगे? क्या आप उनके घर गिराएंगे? ठीक है। क्या आप उनसे अपना ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, वो विरोध करेंगे तो क्या आप उनकी हत्या करवा देंगे? और पुलिस ये सब करेगी, न्यायपालिका कहाँ? तो आप तो कहीं ना कहीं नहीं, हत्या सरकारों करने पे जो जैसी है बात आप कह रहे हैं सईद नाजिम, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कौन हत्या करवाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध होगा तो सरकार या प्रशासन हत्या करवा देगा? ये क्या बात हुई? सरकार है, बहुत सीधी सी बात है, सरकारें तय नहीं करेंगी कि किसके घर बुलडोजर चलेगा। अदालतें हैं देश की। अगर आप ठीक कहिए है। कि अदालतों पे अब भरोसा नहीं है सरकारों को, तो फिर सरकारों पे हमें भरोसा नहीं है, हम लोग सामने आके खड़े फिर बर्दाश्त करें। फिर हमारे साथ ठीक है, हमारे सीने खाली हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल गोलियां चलाइए, मुकदमे पंजीकृत करके हम जेल ठीक है जाने सईद जी। तैयार हैं। हमें अदालतों पे भरोसा है, सरकारों पे भरोसा नहीं है। सरकारों की कार्रवाइयां दिख रही हैं, पुलिस की कार्रवाइयां दिख रही हैं, बेकसूर फंसाया जा रहा है अपराध। ठीक है सईद जी, सईद जी, आपने अपनी बात रखी। जय भगवान जी, बताइए। यहाँ पर समूचे विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार पर भरोसा नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा कि बुलडोजर किसके घर पे चलना है, और यदि घर में किसी एक शख्स ने दंगा किया है तो क्या उसकी सजा पूरे परिवार को देनी चाहिए? देखिए, जो 18-18 साल के बच्चे आप बताए आपने कि पत्थर लेके आए हैं, 18-18 साल के बच्चे वैसे ही पत्थर लेकर के आ रहे हैं। जो श्रीनगर में पत्थर लेके, जो पत्थर गैंग था, वही गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर भी फुल ट्रेनिंग दे करके पूरे परिवार की तरफ से सहयोग दे के बच्चों को तैयार किया गया, बच्चों को आगे किया गया। अगर परिवार की सपोर्ट ना हो तो ये छोटे छोटे बच्चे पत्थर हाथ में लेके नहीं आ सकते। आपको आस्था से ध्यान होगा, जब धारा 370 हटाने की बात हो रही थी तो मुफ्ती महबूबा जी क्या कह रही थी कि धारा 370 हटी तो एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा। मगर आज धारा 370 हट भी और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उसमें जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। तो आज जो लोग चैनल पे बैठ करके बात कर रहे हैं, ये कफन बांध के आएंगे, बुलडोजर चलने नहीं देंगे। भाई बुलडोजर चलेगा, जो गलत काम करेगा उसकी इंक्वायरी करके पुलिस पकड़ेगी भी और पुलिस बुलडोजर चलाएगी भी, क्योंकि यूपी को अगर दंगा मुक्त करना है तो उसका एक ही फार्मूला है कि बुलडोजर चलना इतना ही चाहिए, बुलडोजर चलना ही कानून है। चाहिए। मैं कफन बांध के नहीं आओ, चाहे कफन बांध के लेट जाओ, मगर बुलडोजर चलेगा। ठीक है। बुलडोजर नहीं रुकने वाला। ठीक है। देश की तौहीन हुई है। नाजिम जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको जब तक हम सॉर्ट आउट करते हैं, रुख हम करेंगे यहाँ पर मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे बीच में है। मौलाना अली कादरी जी, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, क्योंकि जो 18-18 साल के लड़के या उनसे कम उम्र के भी जो पत्थरबाजी वहां पर कर रहे थे, तो क्या बिना परिवार की सपोर्ट या उनकी सहमति के कर रहे थे? यह भी एक विषय है। देखिए मैडम, कोई भी परिवार वाले ये जो है अपने लड़के को दंगा करने के लिए नहीं भेजते हैं, ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। इसमें परिवार का कोई अमल है ना दखल है। रहा सवाल कि बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है, वो उससे मैं सहमत इसीलिए नहीं हूं क्योंकि ये काम न्यायालय का है। आप वीडियोग्राफी के तहत
जितने भी सीसीटीवी कैमरे में आए हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मुजरिम नहीं कह सकते जब तक कि उनका जुर्म साबित नहीं होगा। उनको आप मुजरिम नहीं कह सकते, वो न्यायालय तय करेगा कि मुजरिम है या नहीं। तो क्या बेसिस पे आप उनके घर तोड़ रहे हैं? हम किसी लेकिन कादरी साहब, इसी डर से तो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, इसी डर से तो आरोपी खुद जाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये बुलडोजर का एक डर है जिसके चलते परिवार का खौफ, प्रॉपर्टी के नुकसान का खौफ खुद ही उन्हें थाने तक खींच ला रहा है? मौलाना अली, आप जिसको डर बोल रहे हैं, मैं उसको डर नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि उनको आरोपी बनाया गया है तो वो कानून का पालन करते हुए अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं। आप लोग जिसको डर कह रहे हैं वो डर नहीं है। और रहा सवाल, अभी हमारे गोयल साहब कह रहे थे कि सारी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, तो ये छवि खराब करने में नुपुर शर्मा है, उनको पहले गिरफ्तार करिए। उनकी वजह से सारा उत्पात हुआ, उनकी वजह से मौलाना जी, इस देश में कानून है, संविधान है, जिस पर एफआईआर दर्ज होगी। अभी आप ही कह रहे थे कोर्ट तय करेगा कौन आरोपी है, कौन दोषी है, कौन नहीं है। लेकिन बात हम यहाँ उस रिएक्शन की कर रहे हैं कि कफन बांध के पत्थर लेकर बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, और सरकार का ये बुलडोजर फॉर्मूला कितना सही है ऐसे दंगाइयों से निपटने का, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई, अब वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगा। ठीक है ना, आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा? ठीक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब आपकी बात आते ही आप बात को काट देते हैं। मेरी बात कहां से आ गई? मेरी बात, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। आपने कहा कि जिनके नाम एफआईआर में उनको आरोपी बताया जा रहा है, अब कोर्ट तय करेगा। थोड़ी देर पहले नाजिम साहब भी यही कह रहे थे, तो मैंने भी आपको बताया कि एफआईआर सब जगह है, अब मामला कोर्ट में है। ठीक है, जय भगवान जी, जय भगवान। मैं जय भगवान जी को बीच में लाना चाहूंगी। मौलाना अली कादरी जी, एक मिनट, आपने अपनी बात पूरी करी, आपने अपनी बात पूरी करी। जय भगवान जी, अब इस बात का जवाब दीजिए कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि आरोपी है, दोषी है नहीं है वो कोर्ट तय करेगा, या गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से हो रही हैं। तो ये बुलडोजर वाली बात दंगे से निपटने के समाधान के तौर पर नहीं चलेगी। सीधा आस्था जी, वीडियो अपनी जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली है, कौन कहां से पत्थर ले रहा है, कहां से पत्थर आ रहे हैं, कहां से पेट्रोल भरा गया है, कैसे पेट्रोल फेंका गया है, खुलेआम लोगों के ऊपर कौन कौन पत्थर मार रहा है, पूरी की पूरी लाइव जो है सारी वीडियो आ चुकी है, और पीएफआई का हाथ भी सामने आ चुका है। पैसा कहां से आया, कैसे बटा, कैसे प्लानिंग हुई, और जानबूझ के प्लानिंग हुई। जब प्रधानमंत्री जी लखनऊ में बिजनेसमैनों को बुलाने के लिए सबमिट कर रहे थे, उस वक्त यह किया गया। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर दंगा किया गया जब यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, वहां दिल्ली में उस वक्त दंगा किया गया। यह दंगा बिल्कुल प्लान करके, तैयारी करके, सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि हमारा जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का मान